कोई भी त्योहार हो या कोई खास मौका हो तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ मिठाई बनती है। तो आज हमने खस्ता और जूसी चंद्रकला मिठाई को बनाया है। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। आप लोग भी इसे आसानी से घर पर बना पाएंगे। नमस्ते। मैं दीपाली, कुक विद दीपाली में आप मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। दोस्तों, तो इस मिठाई को बनाने के लिए एक परात में मैंने 2 कप मैदा ले ली है। इस मिठाई के लिए मैदा ही लें। फिर इसमें 1/4 कप देसी घी डाल रहे हैं। घी से इस मिठाई में खस्तापन आता है। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। घी और मैदा को अच्छे से मिला लेंगे पहले। अब इस मैदा में आपने घी अच्छे से डाला है कि नहीं, इसको जानने के लिए आप क्या करें कि जब मैदा और घी अच्छे से मिला लें तो इस मैदा को आप मुट्ठी में लेकर इस तरह से बंद करेंगे तो ये बंधनी चाहिए। अगर बंद है तो समझ जाइए कि घी बिल्कुल ठीक पड़ा है इसमें। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे, यानी न ज़्यादा सख्त हो डो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। अब जो हमने डो लगाया है आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से डो रखना है। इस तरह से डो लगाने के बाद इस डो को हम 15 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। अब एक पैन में हम डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच देसी घी। घी के गर्म होते ही इसमें हमने डाल दिए हैं काजू और बादाम काटकर, इसी के साथ साथ 1 छोटी चम्मच चिरौंजी। हल्का सा 1.5 से 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसे चला लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून किशमिश भी। अब 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सबको चला लेंगे। घी में मेवा चलाने से ना स्वाद काफी अच्छा आता है। ये लीजिए, हमने मेवा को चला लिया है। अब इसमें हम खोया डालेंगे। तो ये हमने लिया है 250 ग्राम खोया, यानी मावा। इस मावा को हमने घर पर ही बनाया है। आप चाहें तो बाजार वाला मावा भी यूज कर सकते हैं। अब मेवा और मावा को दोनों को इकट्ठा भून लेंगे। अगर आप बाजार से मावा ला रहे हैं तो उसे भी इसी तरह से पहले भून लें। इस तरह से भूनने पर ना मिठाई का स्वाद भी बढ़ेगा और मिठाई ज्यादा दिनों तक चलेगी आपकी। मावा भूनने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप गरी का बुरादा। अगर आपके पास ये ना हो तो सूखी गरी के गोले को आप ग्रेट कर लें, मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लें, फिर इसमें डालें। इस गरी के बुरादे से ना काफी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है स्टफिंग में। और ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब इसमें फ्लेवर के लिए आधा छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर को भी हमने मिक्स कर लिया है और ये जो मावा है बहुत बढ़िया सा तैयार हुआ है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अगर इसमें छोड़ दिया ना तो इसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसीलिए बोल में निकाल दिया है। अब इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब ये हमने गैस पर चढ़ा दी है एक कढ़ाई और इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप चीनी और 1 कप पानी। इसकी हमें चाशनी बनानी है तो मीडियम फ्लेम पर इस चीनी को हम घोल लेंगे पानी में। थोड़े से इसमें हमने डाल दिए केसर के थ्रेड्स और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी चाशनी इसकी रखनी है। इस तरह की चाशनी को बनाना बहुत सरल होता है, जैसे रसगुल्ले की चाशनी बनती है ना, ठीक वैसे ही इसकी बनानी है। अब चाशनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चिपचिपी चाशनी तैयार है, कोई तारवार इसमें नहीं बन रहा है। गैस को बंद करके इसे साइड में रख लेते हैं। ये खोया पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो अब इसमें हम 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी को डालकर मिक्स कर लेंगे। चीनी तभी डालें जब खोया जो है पूरी तरह से ठंडा हो जाए। मेवों में आप जो जो मेवा डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है जो हमने मेवा डाली है वही डालें आप। खोया मिला लिया है और इधर मैदा भी सेट हो चुकी है। आधा से 1 मिनट के लिए मैदा को एक बार फिर से मसल लेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसकी हमें छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ लेनी है। जैसे गुझियों के लिए लोई रखते हैं वैसे ही इसकी लोई रखनी है। सारी लोई तोड़ने के बाद एक लोई को हम लेकर बेल लेते हैं। एक चंद्रकला मिठाई के लिए 2 पूड़ी बनानी पड़ती हैं। थोड़ी सी इसे मोटी ही रखनी है, वैसे तो आप हथेली से दबाकर इसे बढ़ा सकते हैं। मुझे बेलना ज़्यादा इजी लगता है तो इसलिए हम इसको बेल रहे हैं। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बस इस बात का ध्यान रखें। दोनों पूड़ी को बेलने के बाद एक पूड़ी के किनारे पर पानी लगा देना है और बीच में हम थोड़ा सा खोया रख देंगे। खोए को बहुत ज़्यादा इसमें ना भरें, ठीक ठीक सा ही खोया रखें। फिर दूसरी वाली पूड़ी से इस खोए को कवर कर देंगे। अब दोनों पूड़ियों को किनारे से सब तरफ से दबाकर चिपका देना है। अब इसमें हम किनारे से डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाना बहुत सरल है। किनारी को दबाकर अंदर की तरफ मोड़ना है, यानी किनारी दबानी है, दबाते हुए खींचना है और इसे फोल्ड कर देना है। हो सकता है 1-2 में आपकी डिजाइन परफेक्ट ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे डिजाइन बहुत सुंदर सी निखर के आएगी। अगर ये नहीं बना पा रहे हैं तो फोक से किनारी दबा दबा कर डिजाइन बना सकते हैं आप। ये देखिए, डिजाइन हमने बना ली है। फिर से आपको दिखाते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई है। पहले दोनों पूड़ियों को आपस में अच्छे से चिपका दें, फिर किनारी को पकड़कर दबाते हुए बाहर की तरफ खींचकर फोल्ड करना है। फिर से किनारी को पकड़कर दबाते हुए खींचना है, फोल्ड करना है, किनारी को पकड़ना है, खींचना है और फोल्ड करना है। इसी तरह से इस पर डिजाइन काफी अच्छी सी बन जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी इस पर डिजाइन बनी है। कुछ हमने बना ली है। अब इसको हम हल्के गर्म तेल में डालेंगे और तेल जो है बहुत ज्यादा गर्म ना हो। गैस की फ्लेम को हमने लो मीडियम रखा है।
इनको कढ़ाई में डालने के बाद जब ये धीरे धीरे सिककर ऊपर की तरफ आ जाए तब इसे पलट देंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को धीमा कर दें, फिर इन्हें सेकें। बस इनको धीरे धीरे इसी तरह से सेक लें। जब इन पर कलर लाना हो तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप। जब ये इसी तरह से धीरे धीरे सिकती हैं ना तो ये बहुत ही खस्ता बनती हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इन पर कलर आया है। तो हम इस तेल से निकाल कर इनको चाशनी में डाल देंगे। हल्की गर्म चाशनी में ही इनको डालना है। इनको 2-3 मिनट इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, फिर इन्हें पलट लेंगे। इसी तरह से 2-3 मिनट दूसरी तरफ भी पड़ा रहने के बाद इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी को भी बना लेंगे। तो ये लीजिए, चंद्रकला मिठाई बन करके तैयार हो गई है। ऊपर से कटी हुई पिस्ता रखकर इसको हमने सजा लिया है। ये बहुत ही खस्ता और बढ़िया बनी है। किसी भी त्योहार पर या खास मौकों पर आप इसको घर पर बना सकते हैं। चंद्रकला की ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।